हेलो फ्रेंड्स। आज स्क्वायर क्वेरीज में आपका स्वागत है। स्टॉक रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। नितेश सर, वेलकम। अल्ट्राटेक सर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अल्ट्राटेक में आप देखोगे तो ऑलरेडी अपने डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट 1200 के रेंज पे आने के बाद अभी ये रेंज पे कंसोलिडेटेड हो रहा है। आप देखोगे तो ये जो रेंज है ये रेंज में कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा टारगेट है इसका, एमटार टेक का। नरेंद्र भाई वेलकम। अभी हम निफ्टी का व्यू देखते हैं। निफ्टी में अभी क्या लग रहा है अपने को। निफ्टी का हमने व्यू दिया था कि निफ्टी का हमने व्यू दिया था कि ये जब रेंज ब्रेक होगी तो जो हमारा टारगेट था 16,950 से 16,700 की रेंज जो थी, एग्जैक्टली यहाँ ही, एग्जैक्टली यहाँ आके आपको दिखाई देगा कि सेम रेंज निफ्टी की आई है। ये रेंज जो हमने बताई थी, ये सेम रेंज। लेकिन आप निफ्टी में देखोगे तो अभी आपको या ये रेंज पे दिखाई देगा कि एक रिजेक्शन पिन बार आपको दिखाई देगा। ये जो रेंज है यहाँ पे आपको दो रिजेक्शन पिन बार दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ से फिर से निफ्टी बाउंस बैक दे सकती है। ये रेंज तक 17,440 की रेंज तक निफ्टी फिर से बाउंस बैक दे सकती है। ये दो रिजेक्शन पिन बार हमें एक रिवर्सल का संकेत दे रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक बार निफ्टी में बाउंस बैक आ सकता है। और अप्रैल मंथ में बहुत अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी वो अप्रैल मंथ की रैली 17,800 से 17,140 की रेंज तक भी जा सकती है। तो हमने जो निफ्टी में व्यू दिया था परफेक्टली वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। जो हमने बैंक निफ्टी में व्यू दिया था वो एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव है।
ये जो हमने लेवल दिया था कि 138431 39,455 रेंज ये ब्रेक हो चुका है। और सेम यहाँ से फिर से रिजेक्शन पिन आया है। तो बैंक निफ्टी में तो ओवरऑल थोड़ा ट्रेंड तो निगेटिव ही है, लेकिन एक थोड़ा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। गुजरात पिपा गुजरात पिपावा देखते हैं हम। डेली चार्ट तो सर अच्छा है इसका। अभी देखने जाएंगे तो गुजरात पिपावा में ये जो रेंज है 117 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो हम एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मान सकते हैं। आप देखोगे तो 4 नवंबर 2021 को ये रेट आया था। यहाँ से अच्छी खासी गिरावट होने के बाद फिर से एक ट्रेंड में ही अपसाइड में स्टॉक जा रहा है। तो अगर 1,117 की रेंज ब्रेक होती है तो फिर और भी अच्छी रैली गुजरात में गुजरात पिपावा में आ सकती है। तो आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी। अच्छी खासी रैली आप देखोगे। और ये रेंज 2124 की रेंज अगर क्रॉस होती है तो फिर यहाँ पे फिर 170 की रेंज ओपन होती है। 170 200 की रेंज पे भी गुजरात पीपल जा सकता है। तो आप इसके लिए होल्ड कर सकते हो। इंडिगो इंडिगो में हम देखते हैं क्या चल रहा है। इंडिगो में सर आप देखोगे चार्ट पे तो एक रेंज में ही घूम रहा है। ये अभी आप देखोगे तो एक रेंज बना दी है इसने। ये रेंज ये रेंज अभी ये रेंज में जब ये रेंज अपसाइड में ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। अगर ये रेंज में 18 1817 की रेंज ब्रेक करेगा तो फिर से ये नीचे की रेंज तक आ सकता है। तो फिलहाल तो सर साइडवे है। कोई लेने की राय तो फिलहाल नहीं दिख रही है। HAL चा व्यू सुरेश सर वेलकम। HAL बघूया आपण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स चांगल्या प्रकारे मुवमेंट करतोय। ऑल टाइम हाय वरच HAL आहे। ऑल टाइम हाय वरून तुम्ही पाहाल या चार्ट मध्ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिसते आणि एक जवळचा डिमांड झोन पण ब्रेक झालेला आहे। आता नेक्स्ट लेवल जर तुम्हाला एंट्री करायची असेल शॉर्ट टर्म साठी वगैरे तर मग हा जो बेस आहे या रेंज मध्ये 2514 से 2580 के रेंज में अगर HAL आता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। निखिल सर वेलकम। जितेंद्र सर एक्सिस बैंक उद्या डाउन शकेल की सर बैंक निफ्टीचा जर तुम्ही चार्ट बघितला एक्सिसचा पण बघूया पण बँक निफ्टीचा चार्ट बघूया पहिला तुम्हाला दाखवतो मी कशा प्रकारे बँक निफ्टी रिॲक्ट करते। बैंक निफ्टी बघाल बैंक निफ्टी आप देखोगे तो एक रिजेक्शन पिन बार ये 2 बार दिया है। अभी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेंड निगेटिव नहीं बोल सकते। ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए 38,630-35 की रेंज।
अगर ये रेंज के ऊपर अगर सस्टेन होता है 39909, तो फिर एक अप मूव आ सकती है इसमें। एक्सिस में देखते हैं क्या चल रहा है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा रिवर्सल इसमें भी दिखाई दे रहा है। अपने डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है। ये इसका डिमांड जोन है, एक शॉर्ट टर्म वाला रैली का। तो ये ऑलरेडी अपने डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है। तो एक्सिस बैंक में भी एक 860 से 860 से 870 की रेंज, 74 की रेंज तक जा सकता है एचडीएफसी। ये रेंज तक जा सकता है एचडीएफसी। रवि सर वेलकम। बीएफ यूटिलिटी, बीएफ यूटिलिटी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि बीएफ यूटिलिटी एक निगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक ये 359 ब्रेक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड निगेटिव ही रहेगा फिलहाल तो। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आता है, उसके बाद ये रेंज फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाता है, आपने देखा होगा। तो थोड़ा हम ब्रॉड भी देखते हैं, मंथली चार्ट। वीकली है ये मंथली होगा। मंथली चार्ट में आप देखोगे तो थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी अपने एक छोटे डिमांड जोन से ही रिएक्ट हो रहा है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें कुछ पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहे हैं। आप देखोगे तो बहुत बहुत निगेटिव 490 से 324 के रेंज तक आ गया है। तो और भी थोड़ा आ सकता है। तो आप की कैपेसिटी होल्ड करने की है तो आप होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक्स में अच्छा स्टॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। टीबीएल बैंक, टीबीएल बैंक, ये कौन सा बैंक है सर? आरबीएल बैंक वही बोल रहा हूँ। मेरे को लगा नया बैंक आया क्या मार्केट में। टीबीएल, आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक अब देखोगे तो सर और नीचे आ सकता है इसमें। आरबीएल बैंक और नीचे आ सकता है। मे बी ये डाउन ट्रेंड में और आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ रिवर्सल तो नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तो निगेटिव ट्रेंड है। हमने ये पहले एक व्यू दिया था इसका, एक 155 के रेंज पे हमने बाइंग के लिए बोला था। और वहां से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 190, ऑलमोस्ट 30 से 40 रुपए का रेट यहाँ पे गया है आरबीएल बैंक। तो हमने जो ट्रेड दिया था तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। वहां से एग्जैक्टली वो नीचे आया है, फिर से बाउंस बैक का कोशिश किया। ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करने का ट्राई हुआ लेकिन नहीं हो रहा है। अभी ये फिर से
डाउन ट्रेंड में आया है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। ये जो सपोर्ट था 142 का, वो रिसेंटली ही एक दो सेशन में, लास्ट सेशन में ब्रेक हुआ है। तो मे बी अभी जो एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 132 के रेंज पे आ सकता है, या फिर यहाँ से भी एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो ये रेंज जो है, ये एक्चुअली ये रेंज में ही आया है। अपना डिमांड जोन जो है वहां से ही रिएक्ट कर रहा है। तो मे बी ये यहाँ से एक रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन अभी ये फुल्ली डिपेंड रहेगा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से रिएक्ट करता है तो फिर आरबीएल रिएक्ट करना शुरू करेगा। रूपा, रूपा, रूपा आप देखोगे तो थोड़ा निगेटिव ही दिख रहा है मेरे को। हम्म, एक निगेटिव ट्रेंड में ही जा रहा है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, मंथली वाला। मंथली वाला आप चार्ट देखोगे तो इसका जो सपोर्ट है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। ऑलरेडी ये सपोर्ट के रेंज पे ही आ गया है। एग्जैक्टली ये रेंज है। ये रेंज से बाउंस बैक हो सकता है रुपा। अब ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि ये लेवल में ही आने के बाद एक अच्छी खासी रैली प्रीवियस डेटा में आपको दिखाई दी थी। ये देखो, ये लेवल में आने के बाद ही अच्छी खासी रैली आई थी इसमें। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ ये रेंज में आने के बाद 170 200 की रेंज पे आने के बाद एक बार फिर से ये रैली हमें दिख सकती है, एक 550 की रैली। तो आप ये रेंज पे रुपा बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर वही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा रिजेक्शन 3 बार, हमें 2 बार दिखाई दे रहा है। तो मे बी एसबीआई कल के मंडे के सेशन में एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। यूएस मार्केट मध्ये दोन बँक बंद झाल्या, त्याचा काही परिणाम? ऑलरेडी सर, यूएस बैंक मध्ये जो परिणाम झाला, किंवा यूएस बैंक में जो प्रॉब्लम हुआ था, उसका इफेक्ट तो हमारे बैंकिंग पे भी आएगा। लेकिन अगर ये जो यूएस बैंक का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जितना भी विड्रॉल करना है मनी, तो आप कर सकते हो। तो ऑलरेडी इशू ये सॉल्व हुआ है। लेकिन इसमें जो डाउनफॉल आना था वो लास्ट 2 दिन में आ चुका है। आपने देखा होगा कि 700 800 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया था। अच्छी खासी एक बेयरिश मोमेंट ये न्यूज बेस पे आ गई है। तो अभी तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ नीचे और मूवमेंट आ सकती है। ज्योतिष सर वेलकम। टाटा मोटर्स विशाल सर वेलकम। ज्योतिष सरांचं प्रॉब्लेम बघूया काय आहे। अरे, टाटा मोटरच्या जागेवर ज्योतिष सर टाकले रे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर एक रेंज मध्येच अडकलेला आहे। हे बघा, या रेंज मध्ये टाटा मोटर्स अडकलेला आहे। ही रेंज जी आहे, या रेंज मध्येच टाटा मोटर तुम्ही बघाल तो अडकलेला आहे।
ये एक रेंज में ही टाटा मोटर्स एक रेंज में ही अटका है, तो मे बी फिलहाल तो बाइक की राय नहीं है। एक 365 के रेंज पे, ये तो मंथली हो गया, हम डेली का देखते हैं। जो मैं बताया था कि रेंज, ये देखो, ये मंथली की रेंज है। ये जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक इसमें बाइंग हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, या नीचे के इस पे ब्रेक करेगी तो आप देखोगे, ये जो रेंज बताया था यही परफेक्टली यही रेंज से घूम रहा है, और ये रेंज यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक दे रहा है। फिर से ट्राई किया, फिर से बाउंस बैक। अभी तो एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है। फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। SJVN। SJVN का चार्ट क्या लग रहा है? SJVN आप देखोगे तो फिलहाल तो सर बाइंग की राय यहाँ पे नहीं है। ये रेंज में आ सकता है SJVN। ये 27-28 के रेंज पे आ सकता है SJVN। ये देखो, ये वीकली का डिमांड जोन है, यहाँ पे ये आ सकता है। एक 27-28 के रेंज पे आने के बाद आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो। ये देखो, एक मंथली के डिमांड जोन में ही भी आएगा ये नीचे। तो यही रेंज तीनों जगह पे दिख रही है अपनों को, तो आप फिलहाल वेट करो, उसके बाद ही बाइंग की सिचुएशन होती है कि एक बार फिर से देखो। नरेंद्र भाई, टी आर ऑयल TRL आप देखोगे तो एक रेंज में ही घूम रहा है, साइडवेज हो गया। 30 रुपए में हमने दिया था, 70-80 जाके अभी एक 60-65 के रेंज पे ही घूम रहा है। ये देखो, 60 के रेंज पे ही घूम रहा है। और वीकली चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक डिमांड जोन है, या एक ये रेजिस्टेंस है, या हम रेंज को बोल सकते हैं, ये रेंज में आने के बाद ही आप बाय करो। 54-50 के रेंज पे आता है तो आप बाय कर सकते हो। फिलहाल तो आपको दिखेगा कि बाइंग तो नहीं दिख रही है इसमें। ये देखिए, ये परफेक्ट रेंज है। ये रेंज पे आता है, बाउंस बैक देता है। ये रेंज पे आया था, फिर से बाउंस बैक दिया। अभी फिर से वही रेंज पे आने की ट्राई चल रही है TRL में, तो आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आपको 75 के रेंज तक लेके जा सकता है। 48 to 50 की रेंज पे ये आपको देखना है। और भी आपका कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो। हम अभी अप्रैल मंथ में टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर, एक सेशन लेने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का। इसमें आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाले हैं। इसमें हम बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टाइप्स ऑफ चार्ट, कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल्स के बेसिक्स, कैंडल स्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कुछ बहुत ही अच्छे फॉर्मेशंस हम ये चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिकेटर्स भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ज्वाइन करना है तो 2 अप्रैल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के बैच में लिमिटेड सीट है, 15 सीट ही हम ले रहे हैं। तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपको जो भी क्वेरीज या कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। और ये हमारी जो स्पीकर है वो सेबी रजिस्टर एनालिस्ट है।
चलो, बैक टू पवेलियन। आरती इंडस्ट्री में देखते हैं क्या चल रहा है। आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अ, ये जो रेंज है, ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आरती इंडस्ट्री में हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, एक रेंज में ही फंसा है आरती इंडस्ट्री। थोड़ा वीकली भी देखते हैं। वीकली में भी देखोगे तो एक रेंज में ही ये आरती इंडस्ट्री आपको दिखाई देगा। ये एक वीकली डिमांड जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज में ही फंसा पड़ा है। मंथली में देखते हैं तो वही सीन है, एक रेंज में ही का है। तो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसमें हम बाइंग नहीं कर पाएंगे। तो होल्ड कर सकते हो आरती इंडस्ट्री को फिलहाल। सीक्वेंट साइंटिफिक। सीक्वेंट सीक्वेंट साइंटिफिक आप देखोगे तो रिसेंटली ही इसमें कुछ अच्छी बाइंग हुई है। मे बी कोई बड़ा प्लेयर आया होगा। 2020 के डिमांड जोन में सेकंड साइंटिफिक्स आने के कगार में है। सीक्वेंट साइंटिफिक अपने मंथली के भी डिमांड जोन में आया है। तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो आप, एक छोटी रिस्क लेके, क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे आया है। तो इसमें कुछ पेंडिंग्स ऑर्डर रहेंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम आपको मंथली के बेस पे दिखाई दे रहा है। तो मे बी इसमें कुछ बाइंग हो सकती है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक पे आप ध्यान दे सकते हो। ये रेट पे बाइंग कर सकते हो आप सीक्वेंट साइंटिफिक में, क्योंकि आप देखोगे कि डेली के इसमें एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दे रही है सीक्वेंट साइंटिफिक में। तो अ, फिर से ये एक बार 60 के रेंज पे आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो सीक्वेंट साइंटिफिक में। कि ऑलरेडी इतना गिरा है तो और ऑलमोस्ट बेयरिश जो भी सेलर थे, हावी थे, वो ऑलरेडी अच्छी खासी सेलिंग हो गई है इसमें। तो यहाँ से बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई बी रियल एस्टेट। आरबी रियल एस्टेट में आप देखोगे तो अम, नहीं सर, और भी सर थोड़ा नीचे आ सकता है। मे बी ये 47 तक नीचे आ सकता है आरबी रियल एस्टेट। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है, अपनी लेवल की वेट करो। 49 या 47 के रेंज पे आता है तो आप बाय कर सकते हो। फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं दिख रही है। और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो।
हमने कुछ स्टॉक निकाले थे, वो एक बार देखते हैं। ये चार्ट हमने डिस्कस किया था, आप देखोगे तो 2018 का ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये चार्ट में हमको दिखाई देगा। तो ये जो रेंज में फंसा था, ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। तो इसमें हम अच्छी खासी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 2002 244 की रेंज पे अगर उसके ऊपर जाता है तो इसमें 386 की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 386 पर भी ये आ सकता है। टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील सर एक रेंज में ही अटका है। एक्सपेक्टेड है कि और भी नीचे आ सकता है। कल इसने एक रैली दी है। अगर ये टाटा स्टील 103 के नीचे जाता है तो फिर और निगेटिव आ सकता है। तो 103 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। मे बी ये 102, 110, 112 की रेंज पे जा सकता है टाटा स्टील। निफ्टी मेटल का हम चार्ट देखते हैं तो हमको सभी स्टील सेक्टर में क्या चल रहा है ये एक बार देखते हैं। निफ्टी मेटल आप देखोगे तो एक बाउंस बैक के कगार पे निफ्टी मेटल खड़ा है। ऑलरेडी डिमांड जोन में ही रिएक्ट कर रहा है। ये अभी रेंज, ये जो नीचे वाला डिमांड जोन था, यहाँ पे आके रिएक्शन दिया है मेटल ने। तो अगर ये रेंज पे फिर से आता है तो बाय कर सकते हो 5180 के रेंज पे। आईएक्स बाय, आईएक्स, आईएक्स बाय किया है सर ने। चेक करते हैं सर आईएक्स में क्या चल रहा है। आईएक्स में सर वही, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती और कल के 2-3 दिन के सेशन में हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली आ रही है। ये जो रेंज है, ये जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती और यहाँ पे 1-2-3 दिन सस्टेन नहीं होता या फिर यहाँ रेंज पे साइडवेज नहीं जाता, तब तक आईएक्स आईएक्स ने ऑलरेडी एक रेंज ब्रेक किया है। तो मे बी 165 की रेंज अभी ओपन हो रही है। 165 की रेंज हम देखेंगे तो ये 165 की रेंज ओपन हो रही है। ये रेंज में अभी थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। ये 55 56 के रेंज पे अगर ये सस्टेन करता है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और साइडवेज होता है तो हम इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक रैली आ सकती है। आपने सर बहुत ही लंबा कॉल लिया है, ऑलमोस्ट 176। बहुत ही सर मुश्किल है क्योंकि अभी एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है। तो यहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी तो रिसेंटली इसने ये रेंज पार करने का ट्राई चालू है।
176 के रेंज तक मतलब बहुत मुश्किल है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप आते हो, अब तो निकल जा सकते हो, क्योंकि फिर आपका प्रीमियम भी लो होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी उस हिसाब से प्रीमियम भी लो होता जाएगा। आईएक्स में सर एक दो तीन दिन में अगर रैली आती है तो आप होल्ड कर सकते हो, ना तो फिर आप निकल जा सकते हो। हिंदुस्तान जिंक्स। हिंदुस्तान जिंक में सर एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई दी, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी ये रेंज पे हो रहा है। अगर किसी की पोजीशन है तो ये जो 294 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आप देखोगे तो प्रीवियस जो रेंज थी, एग्जैक्टली यही रेंज से रिएक्शन आया है। ये देखो, ये रेंज से ही रिएक्ट हो रहा है। 290 के रेंज से फिर 383 की रेंज तक गया था, फिर से वही रेंज में आया है, और वहां से ही आप देखोगे तो यहाँ से सेम रिएक्शन आ गया है। तो मे बी ये फिर से 383 की रेंज तक जा सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक में आप फोकस कर सकते हो। वीकली में देखोगे तो भी ये भी एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक साइडवेज एक रैली बन रही है, क्योंकि आप देखोगे तो ये एक रिजेक्शन पिन बार भी हम इसको बोल सकते हैं कि इतना अच्छा डाउन ट्रेंड आने के बाद एक रिजेक्शन पिन बार, वो भी अपने डिमांड जोन में, तो ये अच्छी चीज है। तो आप होल्ड कर सकते हो। आपको जो स्टॉप लॉस बोला, वो स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। कैमलिन। सुरेश सर, वेलकम पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार। अ, आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बहुत अच्छी गिरावट के बाद एक साइडवेज जोन में चला गया था, वहां से फिर से एक अच्छी खासी रैली दी है। अभी फिर से ये एक रेंज में अटका है। ये जो रेंज है, ये रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, 618 के ऊपर पॉलिसी बाजार जाता नहीं है, तब तक यहाँ पे एक बाइंग हम नहीं कर सकते। तो फिर आप जब तक 618 के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें एक मैसिव रैली नहीं दिख सकता। फिलहाल तो आप होल्ड कर सकते हो, आपने लिया होगा तो। निफ्टी। निफ्टी का व्यू। निफ्टी। हमने जो निफ्टी का व्यू पहले बताया था कि
1760 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है, ये है 1760, ये है 1760 की रेंज। यहाँ पे हमने कहा था कि सस्टेन 2-3 दिन रहना चाहिए तो एक टेम्पररी ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन आप देखोगे कि 1760 के रेंज पे ये सस्टेन नहीं हुआ। 1760 के ऊपर 17,760 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हुआ, और वहां से फिर से गिरावट आना शुरू हुई, और हमारी जो रेंज थी 17,355 की रेंज ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारा जो टारगेट था 16,950 और 16,743। तो एग्जैक्टली हमारा ऑलरेडी टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट था 16,950, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 16,950। और उसके बाद ये 16,840 के रेंज, 16,800, 16,845 की रेंज तक गया था। लेकिन कल के 2 सेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि निफ्टी में आपको रिजेक्शन 3 बार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रिजेक्शन 3 बार का साइन क्या होता है कि ये जो सेलर हावी थे, वन साइड रैली आपको दिखाई देगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में इतने सेलर हावी थे कि ये प्राइस को यहां से आपको दिखाई देगा कि ये रेंज से ये रेंज तक, मतलब 5%, 900, निफ्टी में 930 की 5% का डाउनफॉल लेके आए। लेकिन कल के 2 सेशन में आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको 2 रिजेक्शन 3 बार दिख रहे हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? हम्म, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। ये एक हेवी सेलिंग के बाद यहाँ पे तो सेलर हावी थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन 3 बार आया। सेलर ने फिर से ट्राई किया नेक्स्ट डे, लेकिन फिर से रिजेक्शन 3 बार आया। तो ये जो रिजेक्शन 3 बार रहता है, ये एक अ, जो निगेटिविटी या बेरिश हावी थे, ये एक रोकने का काम ये रिजेक्शन 3 बार करता है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से मंडे के दिन में हमें एक 150-200 पॉइंट की रैली अपवर्ड मूवमेंट में हमें दिख सकती है, क्योंकि ये रिजेक्शन 3 बार एक रिवर्सल का भी साइन होता है। ये बुलिश साइन है कि ये जो गिरावट है उस पे एक रुकावट का काम ये रिजेक्शन 3 बार का साइन करता है। तो ये आपने देखा, यहाँ पे रुकावट का साइन आपको दिखा, नेक्स्ट डे वही रिजेक्शन 3 बार कंटिन्यू हुआ है। तो ये रिजेक्शन 3 बार को रिस्पेक्ट करके हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मंडे को हमें, अभी आप देखोगे 17,140 का रेंज है, तो 17,440 के रेंज तक, मतलब एक 150-200 पॉइंट की रैली हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे मंडे का सेशन में भी अच्छा खासा बुलिश सेशन हो सकता है। मे भी फर्स्ट हाफ में थोड़ा खाली नीचे आए, और यहाँ से फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दिख सकती है। 17,440 की रेंज मंडे को हमें दिख सकती है, एज पर चार्ट हमें ऐसे लग रहा है। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। मंडे
मंडे हम चेक करते हैं फिर से कि क्या हो सकता है। ये सेशन हम 1 आवर का लेते हैं। ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए हैं। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो हम पूछ सकते हो। जो हम ये सेशन लेने वाले हैं, ये सेशन हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का बैच शुरू हो रहा है, वो 2 अप्रैल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिमम 15 सीट ही अवेलेबल है, लिमिटेड सीट ही हम लेते हैं। तो आपको अगर हमारा सेशन अटेंड करना है तो आप इनरोल कर सकते हो। ये नीचे दिए हुए नंबर को आप कॉल करके आपकी सीट बुक कर सकते हो। कैमलिन फाइन, कैमलिन फाइन में हम चेक करते हैं। कैमलिन फाइन, कैमलिन फाइन फिलहाल तो सर एक टॉप बेस के रेंज पे ही अटका पड़ा है। आप देखोगे तो ये इसका डिमांड जोन है। डिमांड जोन में आप देखोगे तो ये लेवल के रेंज पे आने के बाद फिर से बाउंस बैक देता है। ये लेवल पे आने के बाद फिर से तो ये तो अभी एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे, ये जो रेंज है यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिलहाल तो बाइंग का हम नहीं राय दे सकते इसमें। फिलहाल तो निगेटिव ट्रेंड में ही है। आप देखोगे तो बहुत ही वोलेटाइल हमें दिख रहा है। ये देखो, वीकली चार्ट भी वही कह रहा है, मंथली चार्ट भी सेम रेंज पे है। तो मे बी ये नीचे जा सकता है, आ सकता है। ये जो रेंज है इसकी 105, 100 रुपया, 105 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो आप वहां पे आने के बाद बाइंग का सोच सकते हो। फिलहाल तो बाइंग की राय इसमें नहीं है। और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो आप। ये जो सेशन हम लेते हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमने जो भी राय आपको दिया है वो एज पर चार्ट के हिसाब से ही हम देते हैं। आपको हमारे रिव्यू पे अगर पोजीशन लेना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसर्न करें। जो भी हम लेवल देते हैं ये एज पर चार्ट देते हैं, एजुकेशन के लिए देते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं। सो फिर से हम कुछ टॉक देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। इंडाइसेस एक बार देखते हैं। इंडाइसेस में हम चेक करते हैं आईटी क्या बोल रही है, फार्मा क्या बोल रहा है। सेम चीज हो रहा है आईटी में। आईटी में आप देखोगे
तो एक साइडवेज जोन में चला गया है, एक रेंज में ही अटका पड़ा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक आईटी में भी हमें रैली नहीं दिख रही है। देखोगे तो कंटिन्यूअसली साइडवेज है। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी है, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ये देखो, ये ये रेंज पे आने के बाद बाउंस बैक देता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो फिर से ये डाउन ट्रेंड जाता है, फिर से यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर से डाउन ट्रेंड जाए। तो ये जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक हम आईटी सेक्टर में एक रैली नहीं हम अज्यूम कर सकते, क्योंकि जब तक ये ब्रेक होने के बाद सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक होने के बाद सेलर हावी हो जाते हैं और फिर से प्राइस को डाउन ट्रेंड भेज देते हैं। तो ये रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम निफ्टी में निफ्टी के आईटी सेक्टर में हम रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आईआरसीटीसी सर, आईआरसीटीसी में बहुत लोग अटके पड़े हैं। एक बार चेक करते हैं हम आईआरसीटीसी का क्या फंडा है। आईआरसीटीसी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईआरसीटीसी अभी तक एक, एक रेंज पे ही अटका पड़ा है। मंथली की रेंज जो दिखाई दे रही है, ये हम डबल टॉप अज्यूम कर सकते हैं, और भी नीचे अ, आ सकता है आईआरसीटीसी। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो ये जो लास्ट का जिसका डिमांड जोन है, यहाँ पे आ सकता है आईआरसीटीसी। फिलहाल तो बाइंग की राय तो नहीं है। आप डेली के चार्ट में देखोगे तो एक रेंज में ही घूम रहा है। ये जो रेंज दिखाई दे रही है आपको, ये रेंज में ही आपको आईआरसीटीसी घूमते हुए दिखेगा। तो ये जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती, यहाँ पे ब्रेक हुई 625 पे, तो 660 57 का टारगेट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नीचे ब्रेक हुई तो फिर आप 500 558 का टारगेट हम अज्यूम कर सकते हैं। 595 ब्रेक हुआ तो नीचे आएगा, और ये रेंज अगर 622 ब्रेक हुई तो 650 तक जा सकता है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, देखोगे तो आप ऑलमोस्ट एक 8-10 दिन में साइडवेज जोन में चला गया है आईआरसीटीसी। फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है सर इसमें। और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो। एक 10 मिनट ये सेशन लाइव रहने वाला है, उसके बाद हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे मिलेंगे। ओके, एक 2 मिनट में ये सेशन हम क्लोज कर देंगे। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू तो मैंने बता दिया है। फार्मा क्या कर रहा है एक बार चेक करते हैं। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा
में आप देखोगे ऑलरेडी एक रेंज में ही है, ऑलरेडी अपने डिमांड जोन से रिएक्ट हो रहा है। लेकिन जब तक निफ्टी 11892 की रेंज ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें हम पॉजिटिव में बाइंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखोगे तो हेवी सेलिंग कंटिन्यू। आप देखोगे मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में आप देखोगे तो एक साल से तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 22 20 महीने से आपको ये सेलिंग दिख रही है। ये तो कोविड का समय था, कोविड के समय में एक अच्छी खासी फार्मा में रैली दिखाई दी, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आया है, और ऑलमोस्ट ये 1.5 2 साल में प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है फार्मा में। और और भी नीचे आ सकता है फार्मा सेक्टर। ओके, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ गया है, तो आपको कुछ भी और क्वेरी रहेगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कुछ भी क्वेरी रहेगा तो व्हाट्सएप पे हम हमसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारा 2 तारीख से 2 अप्रैल से नेक्स्ट मंथ से हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सेशंस भी शुरू हो रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्टेड है सीखने का चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं या स्टॉक रिलेटेड, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। या ऑनलाइन सेशन होने वाले हैं 11 बजे से 2 बजे तक हर संडे। हम ये सेशन 4 संडे का कोर्स है, 1 मंथ कोर्स आपको दिखाई देगा।